12,500 से अधिक वर्षों तक राज्य किया, उसमें एक बार शब्द आया है, एक उपदेश दिया, और उसमें गुरु को भी आना जरूरी था। गुरु द्विज पुरवासी सभाए, सब सभा में बैठे। ऐसा नहीं कि कोई द्विज है, ब्राह्मण गुरु है, वो नहीं बैठे। ब्रह्म यज्ञ है, उसका सबको सम्मान करना चाहिए। जैसे कि बहुत से लोग प्रमाद करते हैं, साधु बन गए और मन में आया बैठे, मन में आया नहीं बैठे, ये सब गलत है। ब्रह्म यज्ञ में सब रहना चाहिए। बैठे गुरु मुनि द्विज, गुरु है उसको भी बैठना चाहिए। तब भगवान ने भाषण शुरू किया, बोले बचन भगत भय भंजन। उसके बाद ये चौपाई लिया था, बड़े भाग मानुष तन पावा। बड़ा भाग क्या है, इसकी कोटियां होती हैं। पहला बड़ा भाग तो ये है कि हम मनुष्य शरीर हमको मिला। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। देवता भी जिसको तरसते हैं, वो शरीर हमको मिला है। देवता तरसते हैं, इसका हमने प्रमाण दिया 5वें स्कंद से, कि देवता गाते हैं अहो अमीशाम किम कार्य शोभनम। ये प्रमाण है। देवता कहते हैं कि इन्होंने क्या शुभ किया। प्रसन्न ऐशाम स्वीदित स्वयं हरि, ठोस प्रमाण है। भगवान बड़भागी वो हो जो भगवान की कृपा प्राप्त किया। पहली कृपा क्या है, मनुष्य शरीर। अभागी कौन है, 43-43। सो परत्र दुख पावई, सिर धुंधुन पछताए, कालई कर्मई ईश्वरई मिथ्या दोष लगाए। जो इस बात को नहीं समझता वो अभागी है। फिर बड़भाग क्या है, इसको आगे पार्वती जी कहती हैं कि मनुष्य बनने पर धर्म अर्थ काम मोक्ष में अधिक तक लोग काम और अर्थ को चुनते हैं, सारा जीवन उसी में लगा देते हैं। लेकिन बड़भागी हैं 54वां दोहा 54, नर सहस्र मह सुनहु पुरारी, को एक होई धर्म व्रतधारी। धर्म अनुशीलन करने वाला बड़भागी है। पहला बड़भागी तो हम मनुष्य बने, दूसरा धर्म में बुद्धि भई। उससे बड़ा बड़भागी कौन है, धर्मशील कोटिक महको। करोड़ों धर्मात्मा हैं, यद्यप को एक सब जगह लगा दिया है। नर सहस्र मह सुनहु पुरारी, को एक होई धर्म व्रतधारी। हजारों लाखों में कोई एक धर्म को प्रधानता देके चलता है। ऐसे करोड़ों धर्मात्माओं में विषयों से अलग होने वाला सच्चा विरक्त कोई होता है। धर्मशील कोटिक मह को, विषय विमुख विरागरत होई। बोले वो भी बड़भागी है, उससे बड़ा भी क्या है, कोटि विरक्त मध्य श्रुति कहाई, सम्यक ज्ञान सकृत को लाई। करोड़ों विरक्त बन जाते हैं, साधु बन जाते हैं, और सम्यक ज्ञान किसी में होता है। नहीं तो वहां भी लड़ाई झगड़ा मेहनताई भोग ये सब चलता है। सम्यक ज्ञान करोड़ों विरक्तों में किसी एक को होता है। बोले उससे भी कोई बड़भागी है,
बोले हाँ, ज्ञानवंत कोटिक महको जीवन मुक्त सकृत जग सो। उससे भी बड़ा भागी वो है जो जीवन मुक्त है, जीते जी वासनाओं से, इच्छाओं से मुक्त हो गया। भगवान ने कहा है यतेंद्रिय मुनिर मोक्ष परायण, यतेंद्रिय मनोबुद्धि, 5वें अध्याय में जीवन मुक्त कौन होता है? 5/26 या 27 है। यतेंद्रिय मनोबुद्धिर मुनिर मोक्ष परायण, इच्छा द्वेष भय मुक्तो यह सदा मुक्त ऐसा। ये भगवान ने जीवन मुक्त की परिभाषा बताई है कि जो जीते ही जिसकी मन बुद्धि यत हैं, संयत हैं, 28वां 5/28, यतेंद्रिय मनोबुद्धिर, जिसका मन इंद्रियां बुद्धि संयत है और मोक्ष परायण है, विगत इच्छा भय क्रोध हो, इच्छा भय क्रोध से मुक्त है, वो जीवन मुक्त है, सदा मुक्त है। मैंने जीते हुए मुक्त है, मरेगा तो भी मुक्त है। तो इसलिए बड़भागी ज्ञानवंत कोटिक महको जीवन मुक्त सकृत जग सो। करोड़ों ज्ञानी इकट्ठे हो जाएं, 1 2 4 लाख नहीं, करोड़ों, लेकिन जीवन मुक्त कोई एक होगा। वो कैसा होगा? विगत इच्छा भय क्रोध हो, सदा मुक्त है, जीते हुए चाहे मरते हुए। यहां तक कथा चली थी। सबसे बड़भागी मनुष्य शरीर पाने वाला, उसमें भी धर्मशील, उसमें भी विषय त्यागी विरक्त, उसमें भी विषय त्यागी विरक्त में भी सम्यक ज्ञानी, सम्यक ज्ञानी में भी जीवन मुक्त। यहाँ तक गाड़ी पहुंची। बड़भागा कौन है? जो मनुष्य होने के बाद धर्मशील हुआ, विषय त्यागी हुआ, सम्यक ज्ञानी हुआ और जीवन मुक्त हुआ। अब यहां से आगे बात चल रही है। अब तक ये निर्णय हुआ कि जीवन मुक्त सबसे बड़ा है। बोले जीवन मुक्त से भी कोई बड़ा होता है? बोले हाँ होता है। 3 सहस्र महा सब सुख खानी, दुर्लभ ब्रह्मलीन विज्ञानी। ज्ञानी और विज्ञानी में फर्क यह है कि जैसे साइंस में प्रैक्टिकल होता है, थ्योरी अलग प्रैक्टिकल अलग, तो वैसे ही जब ज्ञान का क्रियाओं में अनुभव होने लग जाएगा, व्यवहार में, तो विज्ञानी बन जाता है। विज्ञानी सदा ब्रह्मलीन रहता है, संसार के कामों को करते हुए भी। जीवन मुक्त होना ही कठिन है, इसलिए यहां 1000 शब्द लगाया। हजारों जीवन मुक्त में भी ब्रह्मलीन विज्ञानी दुर्लभ है। ब्रह्मलीन से माने ब्रह्माकार जिसकी वृत्ति है, सब कुछ ब्रह्म है,
वो सबसे बड़ा है। बोले उससे भी कोई बड़ा है? बोले हाँ, उससे भी बड़ा है। ये बात भागवत में भी कही गई है। भागवत से पहले ले लो, नहीं पहले यहीं से ले लो। सबते सो दुर्लभ सुरराया, राम भगति रत गत मद माया। ब्रह्मलीन से भी बड़ा है भगवान का सगुण साकार का रस लेने वाला भक्त। ब्रह्मलीन से मतलब ब्रह्मैक्य का अनुभव करने वाला, सर्वत्र ब्रह्म दर्शन करने वाला। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ये श्रुति कहती है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्मविद्ता ब्रह्म ही हो जाता है। जानत तुम्हें हो जाई, तो वो जो ब्रह्म हो गया, ब्रह्माकार वृत्ति हो गई, वो सबसे बड़ा है। उससे भी बड़ा कोई है? बोले उससे भी बड़ा है। सबते सो दुर्लभ सुरराया, राम भगति रत गत मद माया। इसी बात को आगे भी कहते हैं, जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तज ध्यान। जो बड़े बड़े जीवन मुक्त हैं, ब्रह्म पर हैं, वे भी भगवान का चरित्र सुनते हैं। जे हरि चरण न करहि रति, तिनके ही पाषाण। भगवान की भक्ति इतनी बड़ी है, उसके बिना वो पाषाण पत्थर है। भक्तिहीन बिरंज की न होई, चाहे ब्रह्मा है, जितना चींटी प्रिय है उतना ब्रह्मा प्रिय है, उससे ज्यादा नहीं उसकी वैल्यू है। सब जीवन सह सम प्रिय मोह सोई। सबसे ऊंचा वो है जो भगवत भक्ति परायण है। इसी बात को पहले स्कंद में भी कहा गया है, 7वें अध्याय में 1-7-10। और इस श्लोक की 108 अर्थ किए थे चैतन्य महाप्रभु जी ने। आत्मा रामाश्च मुनियो निर्ग्रंथा अप्युरुक्रमे कुर्वन्ति अहेतुकीं भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरि। इसके 108 अर्थ किए थे। आत्माराम मुनि निर्ग्रंथ, माया की कोई गांठ नहीं है, सब उसके संचित प्रारब्ध कर्म भस्म हो गए हैं, निर्ग्रंथ हो गया है। किंतु भगवान में अहितुकी भक्ति वो करते हैं। क्यों? इत्थम भूत गुणो हरि। भगवान में ऐसा गुण माने माधुर्य या रस है कि जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तजि ध्यान।
भगवान के चरणों में प्रेम नहीं है तो उनका पाषाण है, पत्थर है। इस बात को तीसरे स्कंद के 15वें अध्याय में 3, 15 और 34 सनकादिक गए थे वैकुंठ, ब्रह्म पर उनकी सदा ब्रह्मानंद में डूबी रहते हैं, लेकिन भगवान के चरणों की तुलसी की सुगंध उनके नाक में गई और ब्रह्मानंद भूल गए। तस्यार विंद नयनस्य पदार विंद किंजल्क मिश्र तुलसी मकरंद वायु अंतर्गतः स्वविवरेण चकार तेषाम संक्षोभम अक्षर जुषाम अपि चित्त तन्व। ये श्लोक है। इसका अर्थ ये होता है, अरविंद मने भगवान, तस्यारविंद नयनस्य पदारविंद, उनके चरण कमल की किंजल्क मने पराग, पराग और मकरंद में फर्क होता है। कमल के फूल में जो पुष्प के रज कण हैं, छोटे छोटे कण होते हैं, वो पराग या किंजल कहे जाते हैं, और उसमें जो रस होता है वो मकरंद होता है। तो यहाँ पर भगवान के चरण कमलों में जो पराग है, यानी किंजल्क है, उसी को किंजल कहते हैं। उसके भीतर जो मकरंद है, रस है, उस रस से मिली हुई वायु जब उनके नासिका में गई किंजल्क मिश्र तुलसी मकरंद, उस पराग से मिली हुई तुलसी का रस, किंजल्क और मकरंद का फर्क बताया हमने। और उससे जो मिली भई तुलसी का रस है, उस मकरंद रस से मिली भई जो वायु, वो जब उनके नासिका में प्रवेश कर गई तो अंतर्गतः स्वविवरेण, उनके नासिका मने विवर, नाक के छेद में जब प्रवेश कर गई तो संक्षोभ माने उनके प्रेम का क्षोभ पैदा किया। और किसके? अक्षर जुषाम, अक्षर ब्रह्म में जिनकी वृत्तियां लीन थी, उनके शरीर, चित्त और तनु, दो वचन है।
मन में भी क्षोभ किया और तनु मने शरीर में भी सात्विक भाव आने लग गए। अश्रु पुलक गदगद स्वर, ये प्रेम का जो सात्विक भाव आता है तनु मने शरीर में, वो इतना प्रबल था कि चित्त में भी और शरीर में भी उसने संक्षोभ पैदा कर दिया। इसीलिए वहाँ बड़भागी का जो प्रश्न है, सबते सो दुर्लभ सुरराया, राम भगत, भगवान के भक्ति से जिसका मन बुद्धि सब डूबा हुआ है, ये प्रमाण है। भागवत जी का और रामायण का भी प्रमाण ले लो। ये तो सनकादिक का था। रामायण से जनक जी का प्रमाण ले लो। ब्रह्मज्ञानियों में श्रेष्ठ हैं, बड़े बड़े ब्रह्मज्ञानी उनके पास ज्ञान लेने जाते थे। बालकांड 216, राम लक्ष्मण को देखा तो उनकी ब्रह्म वृत्ति गायब हो गई। 215 दोहा, प्रेम मगन मन उजान इंद्रिप, करि विवेक धरि धीर, बोले मुनिपत नाई सिर गदगद गिरा गंभीर, कहु नाथ सुंदर दो बालक। हे नाथ, ये दोनों बालक मुनिकुल तिलक के नृपकुल पालक राजा के बेटे हैं कि मुनियों के, अथवा ब्रह्म जो निगर नेति कही गावा, वो ब्रह्म ही उभय वेश धरि की सोई आवा। प्रत्यक्ष ऐसा लगता है ब्रह्म ही सामने आ गया है। बोले क्यों? कि मैं ब्रह्मलीन था। सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा। ब्रह्मानंदी किसी पर मोहित नहीं होता। ब्रह्मानंदे निमग्नस्य विषयाशा न संभवेत, श्रुति कहती है। ब्रह्मानंद में जो लीन है उसे किसी विषय की आशा नहीं करनी चाहिए। तो मेरा मन इनके रूप पर चला गया तो ब्रह्मानंदी को तो विषय में मन जाएगा ही नहीं, और ये मेरा मन चला गया जिसके माने सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा। इसके माने जो ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, ये साक्षात उभय वेश में आया है। सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा। ताते प्रभु पूछो सती भाऊ, कहु नाथ जनी करो दुराऊ। और आगे खोल दिया, इन्हीं बोलो बिलोकति अति अनुरागा, बरस बस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। निर्गुण निराकार जो ब्रह्म का सुख था वो मन भूल गया इनको देखने के बाद। तो इसलिए सच सच बताओ, छिपाओ मत, कहु नाथ जन करहु दुराऊ। छिपाना नहीं,
तो ऋषि ने अगर कहे, बोला, सोचे कि हम कह दें हाँ यही भगवान है, तो ये गलत होगी, क्योंकि भगवान नर लीला कर रहे हैं अपनी भगवत्ता को छिपा करके। तो क्या कहें, हाँ कि ना? हाँ कहते हैं तो मरे, इधर कुआं इधर खाई। भगवान का अवतार गूढ़ है, ना कहें तो भी गलत, क्योंकि हैं ब्रह्म ही। तो उन्होंने एक ऐसा उत्तर दिया जो न हाँ में न ना में। ए प्रिय सबहि कह मुनि बिहासी कहो नृपनीका। बोले तुमने ठीक कहा, यानी उन्हीं के प्रश्न उनसे उत्तर दे दिया। बचन तुम्हार न होई अली का, तुम कोई झूठ थोड़ी बोल सकते हो। यानी उन्होंने जो कहा था कि ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, ये बात सत्य है। घुमा करके दूसरी बात कह रहे हैं, ए प्रिय सबहि जहां लगे प्राणी। हर प्राणी को ब्रह्म से प्रेम है। उपनिषद में आता है, मैत्रेयी से याज्ञवल्क्य ने कहा, आत्मा अवारे द्रष्टव्य श्रुतव्य। बहुत बड़े बड़े मंत्र हैं। नवा पत्यु कामाय पति प्रियो भवति, नवा अरे जायाया कामाय। बृहदारण्य परिषद में आता है, पति के लिए पति प्यारा नहीं है, स्त्री के लिए स्त्री प्यारी नहीं है, अपने लिए सब कुछ प्यारा लगता है। इसलिए आत्मा अवारे द्रष्टव्य श्रोतव्य निधिध्यासितव्य। आत्मा के पीछे पति स्त्री सब प्यारे लगते हैं, पैसा धेला सब। ए प्रिय सबहि जहां लगे प्राणी। चींटी से लेकर के ब्रह्मा तक जहां भी प्रेम है, इन्हीं के कारण से है। मन मुस्काहि राम सुनि बानी। राम जी मुस्कुरा गए कि विश्वामित्र ने बड़ी चतुराई से न हाँ में न ना में, और फिर व्यवहार में व्यवहार की भाषा बोल गए। रघुकुल मनि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। उत्तर हो गया। तो ये उत्तर बताया है कि जो उन्होंने पार्वती जी ने कहा था, बड़भागी कौन है? चौवन उत्तरकांड के दोहा में, सबते सो दुर्लभ सुरराया, राम भगत रत गत मदमाया। सबसे बड़ा भागी भगवान का भक्त है। शुद्ध भक्त। संत विशुद्ध मिले पुनिते ही, राम कृपा कर चितवै जेहि। हम जैसे लड़ुआ पेड़ा दास, अठन्नी चुवन्नी दास वाले भक्त नहीं हैं। वो भक्त राम भगत रत गत मद माया, जिसके अंदर माया का छल कपट प्रपंच नहीं है। शुद्ध भक्त वो सबसे बड़ा भागी
और उसका मिलना बहुत दुर्लभ है। ऐसी भक्ति कौवे की कैसे मिल गई? ये बड़भागियों की कोटि थी। कल ने 5-6 दिन से चल रही थी और उसको शॉर्ट में एक चौपाई में कहते हैं, धर्मशील विरक्त और ज्ञानी, जीवन मुक्त ब्रह्म पर प्राणी। उत्तरकांड 54। बड़भागी धर्मशील है, उससे ऊंचा बड़भागी विरक्त है, उससे ऊंचा बड़भागी ज्ञानी है, उससे ऊंचा बड़भागी ब्रह्मलीन जिसकी वृत्ति रहती है, और सबसे ज़्यादा बड़भागी दुर्लभ भक्ति में लगा हुआ। इस तरह से ऐसी हर भक्ति कौवे को कैसे मिल गई? कौवा होने के बाद जो चीज देवताओं को नहीं मिल सकती है, ज्ञानियों को नहीं, ब्रह्म ज्ञानियों को नहीं, राम परायण ज्ञान रत गुनागार मत धीर, कह नाथ कहू कई कारण पायो काक शरीर। तो इस तरह से ये बड़भागियों का क्रम था, जो हमने भागवत के प्रमाण से, रामायण के प्रमाण से और गीता के भी प्रमाण से लियो। 6वां अध्याय आखिरी श्लोक, तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानीभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। ये 6वें अध्याय में आखिरी श्लोक है, 46। और भी जितने भी योगी होते होंगे, 47, योगी नाम अपि सर्वेषाम मद्गतेनांतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मता। तपस्वियों का, ज्ञानियों का, कर्मियों का कुछ नाम गिनाया, लेकिन अध्यात्म क्षेत्र अनंत है, इसलिए कहा योगी नाम अपि सर्वेषाम। सभी प्रकार के योगियों ने, जो अंतरात्मा से मन लगा करके श्रद्धा के साथ मेरा भजन करता है, मुझ सगुण साकार को, वो सर्वश्रेष्ठ है। हमें याद है कि एक बार एक बड़े नामी योगी थे और वो दया करके मिलने आए थे हमसे। उन्होंने यही 6/46 श्लोक कहा कि देखिए, योग को तो भगवान ने सर्वश्रेष्ठ कहा है। ये श्लोक उन्होंने रखा था, तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानीभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। बोले, आप गीता मानते हैं कि नहीं मानते हैं? तो भगवान ने कहा, योगी बन जाओ। सबसे बड़ा तपस्वियों से, ज्ञानियों से, कर्मियों से योगी बड़ा है। तो हमने 47वां श्लोक कह दिया, जो एटम बम है, योगी नाम अपि सर्वेषाम मद्गतेनांतरात्मा। जितने योगी थे, हैं, होंगे, उन सब योगियों में जो भक्त है वो सबसे बड़ा है।
तो सुन के खींच गए, क्योंकि ये प्रमाण है। और भगवान का वचन है, इसको काट नहीं सकते। यही बात अब हम, यद्यप देर हो गई है, लेकिन श्रुति से भी प्रमाणित करते हैं, उपनिषदों से। कठोपनिषद में आता है एक मंत्र, नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यः न मेधया न बहुना श्रुतेन यमेवैष वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम। भागवत गीता के बाद, रामायण के बाद उपनिषद आते हैं। यद्यप सभी उपनिषदों का सार गीता है। सर्वोपनिषदों गावो दोग्धा गोपाल नंदना। सभी उपनिषद गाए हैं, धुने वाला गोपाल, ग्वारिया। और दूधा कब है? जब बछड़ा आ जाता है, उस बछड़े को दे करके गाय के स्तनों में दूध होता है। पार्थो वत्सो सुधीर भोक्ता। अर्जुन तो बछड़ा है। दुग्धाम गीतामृतम महत। और गीता रूपी अमृत दूहा गोपाल जी ने। लेकिन फिर भी कुछ लोग दुराग्रही होते हैं, वो श्रुति या उपनिषद के ही वचन को मुख्य मानते हैं। उनको दुराग्रही कहना चाहिए, क्योंकि भगवान ने अमृत जब दे दिया तुमको तो शंका करनी नहीं चाहिए। तो उनके लिए मंत्र है कठोपनिषद का, कठबल्ली का प्रसिद्ध मंत्र है। नायो आत्मा प्रवचनेन लभ्या न मेधया न बहुना श्रुतेन। ये आत्मा भगवान प्रवचन से, भाषण से इसको प्राप्त नहीं किया जा सकता। न मेधया, न तीव्र बुद्धि से, न बहुना श्रुते, न बहुत से श्रुतियों के मंत्रों से। ये तो यमैवैष वृणुते तेन लभ्यस तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम। जैसे स्त्रीलिंग आया है तनुं स्वाम। कोई मनुष्य किसी स्त्री को उसके बिना रुचि के नहीं भोग सकता। यदि कोई कहे कि बलात्कार, तो उसमें रस नहीं होता है। वो जब अपनी इच्छा से अपने शरीर को खोलती है, विवृणुते तनुं स्वाम, स्त्रीलिंग दिया गया है, तभी वो सच्चा उसका भोग हो सकता है। इसी तरह से यम एव एष, ये जो पुरुष है भगवान, वो अपने आप जिसको वर्ण कर लेता है, विवृणुते, जैसे स्त्री किसी का वर्ण करती है अपनी इच्छा से,
हठात नहीं। उसी तरह से भगवान जिसको वर्ण कर ले, अर्थात क्यों वर्ण करेगा? वर्णीता गुण क्या है भक्त में? वर्णीता। सबको क्यों नहीं वर्ण करता? रामानुजाचार्य ने इस पर बड़ा भाष्य लिखा है। क्यों वर्ण किया? ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। उसकी शरणागति थी, इसलिए वर्ण किया उसने। तो वर्णीता गुण भक्त में होना चाहिए, यानी भक्ति ही श्रेष्ठ है। तब भगवान वर्ण करेगा। जब वर्ण करेगा, जब हम उसको देख पाएंगे। ये श्रुति का प्रमाण भी दे दिया। तो बड़भागी कौन है, ये हमने क्रम से बताया कि मनुष्य में धर्मशील में विषय त्यागी विरक्त में भी ज्ञानी, ज्ञानियों में भी सम्यक ज्ञान में भी जीवन मुक्तों में भी ब्रह्मलीनों में भी एकमात्र भगवान में राम भगत गत रत गत मत माया शुद्ध भक्त। जय श्री राधे।